बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 19 फरवरी और दिन है जुमेरात का। 4-5 खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अदालतों में इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ना कुछ रवैये के अंदर तब्दीली आई है। एक तो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत भी हुई, जिसमें पंजाब हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब की ज़मानत मनसूखी के केसों से पीछे हट गई, अपीलों से पीछे हट गई, दरखास्तें वापस ले ली गई। फिर इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान साहब जो हैं, और बल्कि कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स भी जजिस की जानिब से सामने आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी हुआ है और ये डेवलपमेंट इस तरफ बढ़ रही है कि इमरान खान साहब को जेल में या सज़ा के बावजूद जो इलेक्शंस हैं वो लड़ने की इजाज़त मिल सकती है। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ इस हवाले से मैं शेयर करूँगा। दूसरी खबर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा हुकूमत के दरमियान बड़ी दरार पड़ चुकी है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों 28वीं तरमीम में अड़ गए हैं जी, और ताकतवर हलकों की जानिब से इनको ये बताया गया है कि ये तरमीम तो आपने करनी है और आपको हम बता रहे हैं कि आपने ये तरमीम करनी है, हम आपसे पूछ नहीं रहे जो आप इनकार कर रहे हैं। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं कि आपस में क्या इस वक्त मामला चल रहे हैं, आपके साथ वो भी शेयर करूँगा। साथ साथ आपको बताऊँगा कि अली अमीन गंडापुर को जिस मकसद के लिए बज़ाहिर लॉन्च किया गया वो मकसद भी फेल हो गया है और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी फेल हो चुके हैं। फिर जी आलमी सतह के ऊपर इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मुसलसल दबाव बढ़ रहा है जी। कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स इस हवाले से हुई हैं, इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करनी है। फिर शहबाज शरीफ आज अमेरिका में मौजूद हैं, जो अमन बोर्ड है उसका इजलास मीटिंग है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं। और जो रिहाई फोर्स का ऐलान किया है सुहेल आफरीदी ने, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली जो खबर आपके साथ शेयर करनी है जी वो है अदालतों में इमरान खान साहब के हवाले से रवैये की तब्दीली पर। तो मामला कुछ यूँ हुआ जी, कल भी मैंने आपको ये खबर एक रिपोर्ट की थी एक केस के हवाले से कि इमरान खान साहब के हवाले से 3 केसेस थे जिनमें इमरान खान साहब की ज़मानत हुई थी, लेकिन वो ज़मानत मनसूख करने के लिए कुछ दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट पर पंजाब हुकूमत की जानिब से दी गई थी। वो दरखास्तें कल वापस ली गई। हैरान कुन था कि हुकूमत कैसे जो दरखास्तें हैं वो वापस ले रही है, वो उन्होंने तो ज़मानत मनसूखी के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। बहरहाल एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है जी कि जो तोशा खाना केस है, इस केस में इमरान खान साहब की सज़ा मोतली के खिलाफ सज़ा मोतल हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को इलेक्शन की लड़ने की इजाज़त ना देना, ये दरख्वास्त इस मामले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो नोटिस हैं वो जारी हुए हैं और उनकी जो जवाब तलबी है वो भी की गई है। साथ ही साथ जज साहब की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो भी दिए गए हैं और इन रिमार्क्स की बुनियाद पे मैं आपको ये कह रहा हूँ जी माफ़ कीजिएगा कि कुछ जो रवैया है वो तब्दील शायद होना शुरू हो गया है और इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त देने की तरफ भी जो मामलात हैं वो इनिशिएट यहाँ से हुए हैं। कैसे जी, आपके साथ सारी जो समाअत है वो मैं शेयर करता हूँ जी। मामला कुछ यूँ हुआ जी कि जब इस केस की समाअत का आगाज़ हुआ, जस्टिस हाशिम काकड़ उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, तो वकील जो है लतीफ़ खोसा वो रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत को ये बताया कि तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल की थी। तोशा खाना में सज़ा मुअत्तल हुई, लेकिन जो फैसला है केस का वो नहीं हो रहा और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दरखास्तें हैं वो पेंडिंग ही हैं, जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने ये कहा जी कि यहाँ पर मेरे उस्ताद भी हैं, थोड़ा ख्याल करें। तो लतीफ़ खोसा ने जवाब में बताया जी कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तो जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की जानिब से फिर सवाल पूछा गया कि क्या आपकी अपील पर फैसला नहीं हुआ, तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि बिल्कुल हमारी अपील पर फैसला नहीं हुआ, ये अभी तक पेंडिंग है। जिस पर जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह कहा जी जस्टिस हाशिम काकड़ ने यह कहा कि अगर किसी अपील में सज़ा मुअत्तल हो गई है तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी मामले में सज़ा मुअत्तल हो जाए तो बंदा जेल में रहेगा या फिर आज़ाद होगा, ये उन्होंने फिर इस्तफसार किया। तो इस पर लतीफ़ खोसा ने कहा कि जी सज़ा मुअत्तल होने पर बंदा आज़ाद होगा। तो अब ये जो रिमार्क्स दिए हैं ना जस्टिस हाशिम काकड़ की जानिब से कि अगर किसी अपील में सज़ा मुअत्तल हो गई है तो फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन में भी कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, यानी कि तोशा खाना की बुनियाद के ऊपर अगर इमरान खान साहब को नहीं इलेक्शन लड़ने दिया गया जी कि सज़ा हो गई है, नहीं दिया जा रहा, तो सज़ा तो मुअत्तल हो गई है। अब बेशक वो जेल में है किसी दूसरे केस के अंदर, इस केस के हवाले से अगर देखा जाए
तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मतलब कैसे इस केस को बुनियाद बनाकर जो है वो रोक सकता है। तो इलेक्शन कमीशन को जो नोटिस हैं जी वो जारी हुए हैं। अब इस केस की जो समाअत है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी तो की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें भी ये अंदिया है कि अगर इमरान खान साहब कोई डील कर लेते हैं हमारे साथ तो फिर क्या होगा। देखें, अदालतों का जो रवैया है वो मुकम्मल तब्दील हो जाएगा और खान साहब को हर तरह का जो रिलीफ है वो मिलेगा, इलेक्शन भी लड़ेंगे, रिहाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। राना सनाउल्लाह ये बात करार दे चुके हैं जी कि इमरान खान साहब अगर डील नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इसका साफ साफ मतलब ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर जितने आपने केसेस बनाए हैं, जो जितनी इमरान खान साहब को सजाएं हुई हैं, वो किस बुनियाद के ऊपर हुई हैं, वो तो सियासी इंतकाम की बुनियाद के ऊपर ही फिर हुई है। और फिर जी अदालत और पंजाब हुकूमत का अपीलें वापस लेना, इमरान खान साहब की ज़मानत जो है वो बरकरार है, और फिर उसके बाद ये रिमार्क्स जज साहब की जानिब से सामने आना, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये अदालतों में जो रवैया है इमरान खान साहब के हवाले से, केसेस के हवाले से वो इनिशिएट हो गया है, कुछ तब्दीली उसके अंदर जो है वो आना शुरू हो गई है। बहरहाल अभी भी केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग ही हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहे। तो बहरहाल देखें, ये जब समाअत के लिए मुकर्रर होता है तो इसमें फिर क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जवाब देता है और जजेस की जानिब से क्या किया जाता है। फिलहाल गैर मुअय्यना मुद्दत को इस केस को मुलतवी जो है वो कर दिया गया है। अगली खबर आपसे शेयर करनी है जी कि अली अमीन गंडापुर साहब को बज़ाहिर जिस मकसद के लिए लॉन्च किया गया था वो उस मकसद में नाकाम हो गए हैं। और वो मकसद क्या था जी कि इमरान खान साहब माइनस हों और बयानिया एक अलीमा खान साहबा के हवाले से बनाया जाए जी कि डील के हम बड़े करीब थे लेकिन अलीमा खान साहबा ने उसको जो है वो वीटो कर दिया। एक बात आपको क्लियर करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब ने अगर इनको मुज़ाकरात की भी इजाज़त दी थी ना उस टाइम, तो सिर्फ इमरान खान साहब ये देखना चाहते थे जी कि आप ये जो मुफाहमत करते हैं ना तो आप कहाँ तक पहुँचते हैं। और जहाँ तक बात है कि मैं किसी किस्म की इनको डील दे दूंगा तो उसके ऊपर मेरा एब्सोल्युटली नॉट का ही जवाब है। तो बाद में एब्सोल्युटली नॉट ही इमरान खान साहब की तरफ आया, राना सनाउल्लाह ये तस्दीक कर चुके हैं। बहरहाल जी अली अमीन गंडापुर जो हैं गुज़श्ता कुछ दिनों से काफ़ी वो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और अब वो ये इंटरव्यू देते हैं कि मैं दावा करता हूँ कि हमने इमरान खान के बगैर इमरान खान से बड़े जलसे और मार्च किए। तो अब ये स्टेटमेंट वाजे कर रही है जी कि आप चाह रहे हैं, मतलब ये बता रहे हैं कि इमरान खान के बगैर भी हम जो है वो पॉपुलर हैं और हमने बड़े बड़े जो जलसे हैं वो किए हैं, और माइनस इमरान खान अगर हो जाए, मतलब इशारे इस तरफ दे रहे हैं, तासुरियत दे रहे हैं जी कि माइनस इमरान खान जो है वो करना है। तो ये आपकी भूल है। इमरान खान के बगैर जो जलसे इतने बड़े बड़े हुए ना वो इमरान खान के नाम पर ही हुए और इमरान खान साहब की वजह से वो किए गए। इस वजह से वो जलसे अगर बड़े भी हुए हैं तो वो बड़े हुए नहीं। तो आज आप अली अमीन गंडापुर साहब आप हटे पार्टी से, आप आए और मैदान में और जलसा करें और इमरान खान साहब से बड़ा जलसा आप करके दिखा दें। आप नहीं इमरान खान साहब से कोई बड़ा जो जलसा है वो कर सकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से आलमी सतह पर भी जो दबाव है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है जी। अब एक और डेवलपमेंट ही आई है कि जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, कप्तान हैं, उन्होंने लेटर लिखा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को जो इमरान खान साहब के तिब्बी ट्रीटमेंट के हवाले से, और अब बाकायदा तौर पर उनकी जानिब से कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं ना वो भी सामने आ रही हैं। ये साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान हैं ग्रेग चैपल, इनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है और इन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से ये कहा है कि मैं बरसों से इमरान खान के साथ राब्ते में रहा हूँ। जब मैंने उनसे पूछा कि वो सियासत में क्यों आ रहे हैं तो इनके ऐन अल्फाज थे, मैं चाहता हूँ कि मेरा मुल्क वो मुल्क बने जो वो बन सकता है। तो अब आप मुझे बताएं, जिस बंदे का ये मकसद है, जो बंदा इसलिए सियासत में आया है कि उसका जो मुल्क है वो बन सके या वो हासिल कर सके, जिसका वो हकदार है या जो वो बन सकता है, जो उसके अंदर कैपेसिटी है, तो वो बंदा इनके साथ डिले करेगा। वो बंदा इसलिए इनके साथ डिले करेगा कि यार बस मेरी जो बाकी ज़िंदगी रह गई वो मैं खामोशी के साथ और जो है वो गुमनामी की एक ज़िंदगी गुजार लूँ और जो तकलीफ़ें मुझे बर्दाश्त ना करना पड़े। तो इमरान खान साहब की तरफ से एब्सोल्युटली नॉट। इमरान खान साहब की भी अल्फाज हैं जी कि जिस दिन वो सुबह उठते हैं और कोई चैलेंज नहीं होता तो वो समझते हैं कि ये तो मौत है उनके लिए। तो इमरान खान साहब अगर आप ये भी, और अच्छा फिर एक और भी आपको इस चीज़ से मैं जुड़ती हुई चीज़ बताता हूँ। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी कि इमरान खान साहब को अगर ये यकीन दिला दिया जाए ना कि बाहर कोई इनकलाब नहीं आ रहा, लोग नहीं निकल रहे, तो तब वो डील कर लेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब के ये अल्फाज थे कि वो आखिरी पाल तक लड़ेंगे और वो अकेले भी होंगे तो तब वो इस रास्ते के ऊपर खड़े रहेंगे। तो आपकी ये जो उम्मीदें हैं या ये जो आप मतलब कोशिशें कर रहे हैं कि अच्छा इस तरह से खान साहब से डील कर लीजिए, क्योंकि ये चाहते हैं, इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर इमरान खान साहब डील नहीं करते ना तो ये ख़त्म है साहब। इमरान खान साहब की डील करने में ही इन सब की बका आप समझ लें है। तो इमरान खान साहब अगर बाहर लोग नहीं भी निकलते तब भी इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़, अपने नज़रिए, अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं। फिर जी मज़ीद एक ऑस्ट्रेलियन सहाफ़ी हैं, उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है। वो कहते हैं
कि ये बेसिकली इंटरव्यू जो है वो चल रहा था साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान जो चैपल है उनके साथ, और ये जो साफ़ी इनका ये कहना है जी पाकिस्तानी हुकूमत इमरान खान को जेल में रख कर इसे अवाम के जहनों से निकालना चाहती है। पीसीबी ने 1992 वर्ल्ड कप विक्ट्री की वीडियो इमरान खान के बगैर ही जारी कर दी। इनसे इंतखाबात में इनका निशान ले लिया गया, यहाँ तक कि आप इमरान खान का कैदी नंबर 804 भी अवामी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बताने का मकसद ये है जी कि आलमी सतह पर भी ये चीज़ जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है इमरान खान साहब के हवाले से कि किस तरह से इमरान खान साहब के साथ जुल्म जबर फसाइयत इस वक्त किया जा रहा है, क्यों जेल में रखा गया है, कितने वो पॉपुलर लीडर हैं और क्या छोटी जो हरकतें हैं वो इस चुनतखब रजीम की जानिब से जो है वो की जा रही हैं। तो ये आलमी सतह के ऊपर अगर ये जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये बातें जो है वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अगली खबर जी इमरान खान साहब के मौजूदा कंडीशन के हवाले से मैं शेयर करना चाहता हूँ। सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब हैं, इमरान खान साहब को जब फिल्म शिफ्ट किया गया ना, वहाँ ट्रीटमेंट किया गया, उन्हीं की जानिब से ये खबर दी गई थी। एक और बड़ा जो कंसर्न है या दावा है वो कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि इमरान खान की आंख में खून का लोथड़ा बनने के बाद ये खदशा मौजूद है कि जिस्म के दीगर हिस्सों में भी क्लॉट्स बन सकते हैं। इस सूरत हाल में फौरी और मुकम्मल तिब्बी टेस्ट नागुज़ीर थे ताकि इस खराबी की असल वजह मालूम की जा सके, मगर ताहाल ये ज़रूरी इकदाम नहीं उठाया गया जिसके बायस इनकी जान को संगीन ख़तरात लाहक हो सकते हैं। तो इमरान खान साहब का भी ट्रीटमेंट के लिए उनको शिफ्ट नहीं किया गया। बहरहाल जी ये मुख्तलिफ दावे सामने आ रहे हैं कि पीटीआई के साथ जो मामलात हैं इवन के फैमिली के साथ भी तय हो चुके हैं जी, इसी वजह से धरने भी ख़त्म हुए हैं कि उनको कुछ दिनों के बाद शिफ्ट कर दिया जाएगा, वहाँ पर उनका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाएगा। बहरहाल सिर्फ आंख के ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है इमरान खान साहब को, इमरान खान साहब का पूरा जो टेस्ट है, जो तिब्बी मुआयना है वो होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये खदशा है जी कि ये जो क्लॉट्स हैं ये अगर मज़ीद फैल जाते हैं तो इसमें इमरान खान साहब की जान को भी जो ख़तरा है वो हो सकता है। तो इसलिए मुकम्मल जो मुआयना है इमरान खान साहब का ज़रूरी है। तो शायद इसी वजह से पीटीआई ने भी जो है इस चीज़ के ऊपर वो एग्री हो गए होंगे कि चले हम धरना ख़त्म करते हैं, इसके बदले में एटलीस्ट इमरान खान साहब को जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए हॉस्पिटल और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो। बहरहाल एक मौक़िफ़ फैमिली का और सुहेल अफरीदी इवन जो है उनका ये है कि तमाम जो सरकारी रिपोर्ट्स आ रही हैं इसको हम मुस्तरद करते हैं, ज़ाती मान लीजिए इमरान खान साहब की फैमिली जो है उनको इमरान खान साहब तक एक्सेस दी जाए। बहरहाल जी ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि इमरान खान साहब को एक्सेस दी जाएगी या कोई मुलाकात की जाएगी। राना सनाउल्लाह ने भी कल एक स्टेटमेंट दे दी है, जो सुहेल अफरीदी साहब ने रिहाई फोर्स का ऐलान किया है ना, इस पर मतलब राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी कि देखें ना जी ये तो अब रिहाई फोर्स के ऊपर आ गए हैं। तो मतलब है कि रमज़ान में भी खान साहब की मुलाकातें नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इससे पहले 8 फरवरी का आप कह के जी कि 8 फरवरी को इमरान खान साहब ने कॉल दी हुई या कोई स्टेटमेंट बाहर ना आ जाए इसलिए मुलाकातें नहीं होने दे रहे। तो अब तो इमरान खान साहब फोर्स बना रहे हैं, इसके ऊपर कोई खान साहब की स्टेटमेंट बाहर आ जाए, इसलिए रमज़ान में भी इमरान खान साहब की जो मुलाकातें हैं वो नहीं होने दी जाएंगी। कल राना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू की है और उस गुफ्तगू से ये जो तासुर है जी वो लिया गया है। बहरहाल जी जो रिहाई फोर्स सुहेल अफरीदी साहब बना भी रहे हैं, ठीक है रिहाई फोर्स तो बना रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अगर आप रिहाई फोर्स बनाते हैं और आपने कहा है कि हम लोगों को रजिस्टर करेंगे बाकायदा तौर पर और उनसे हल्फ लेंगे, तो इस सूरत में ये खदशा है जी कि जो लोग रजिस्टर होंगे उनका डेटा हो जाएगा। तो अगर उनका डेटा आपके पास मौजूद है वो फिर डेटा हासिल करके भी उन लोगों को पकड़ा जो है वो जा सकता है। इससे पहले पीटीआई के जो कारकुनान है वो इसी तरह से पकड़े गए हैं, उनका डेटा इकट्ठा किया गया और फिर उनको जो है वो पकड़ लिया गया। तो इसमें ये भी एक खदशा जो है वो मौजूद है। फिर आप एक मतलब फोर्स बना रहे हैं कि खान साहब की रिहाई के लिए है, तो इससे कुछ नेगेटिव चीज़ें भी जा सकती हैं कि यार ये अल्टरनेटिव फोर्स कैसे बनाई जा सकती है। तो आप उसके बाकायदा तौर पर कुछ SOPs आपको जारी करनी होंगी जी, पुरअमन फोर्स होगी या कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगी, कोई इस तरह का काम जो है वो नहीं करेगी। मतलब आप ये कह सकते बस एहतजाज है लेकिन पुरअमन एहतजाज जो है वो होगा। तो बहरहाल इसको बड़ा सोच समझ कर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं उनको करना पड़ेगा। और बज़ाहिर ये जो ऐलान भी किया सुहेल अफरीदी ने, इसका भी मतलब ये दिखाई देता है जी कि रमज़ान में कोई एक्टिविटी नहीं की जाएगी, पीटीआई की तरफ से भी कोई धरने कुछ भी नहीं होगा और इसी के नतीजे में खान साहब को शिफ्ट करके उनका जो ट्रीटमेंट है बाकायदा तौर पर किया जाएगा। लेकिन जहाँ तक मुलाकात का मामला है तो अभी भी मुक़तदरा की जानिब से ये आ रहा है जी कि मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जाएगी। तो बहरहाल देखें अगर मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ईद के बाद फिर सुहेल अफरीदी मजीद क्या जो इक़दाम हैं वो करते हैं। आखिरी खबर जी नून लीग और पीपल्स पार्टी के हवाले से आपसे शेयर करता चलूँ जी। आरिफ अमीर भट्टी साहब हैं, सीनियर साफ़ी, उन्होंने ये ट्वीट की है और इन्होंने ये दावा किया जी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो हैं इनको ये पैगाम पहुँचाया गया कि सूबे बनाने के हवाले से जो तरमीम है उसमें चीज़ें आ रही हैं और तरमीम की जाएगी, यानी कि 18वीं तरमीम के अंदर जो चीज़ें हैं वो निकाली जाएंगी या डाली जाएंगी और मज़ीद नए सूबे बनाए जाएंगे।
इस पर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इनकार किया कि नहीं, हम इसके ऊपर एग्री नहीं है। तो उनको ये मैसेज दिया गया है कि हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखें, पीपल्स पार्टी भी ज़ाहिर सी बात है तकसीम होते हैं, सूबे बनते हैं, तो एक सिंधी तो है, वो किस तरह से वो इस चीज़ के ऊपर मानते हैं, और यहाँ पर नून लीग भी नहीं जो है वो मानती, और इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है कि ये आगे से उनको इनकार कर सकें। तो इनको ये भी पैगाम पहुँचा दिया कि आपको हम बता रहे हैं। तो और फिर ऊपर से अब इस तरमीम के बाद फिर कौमी हुकूमत और ये भी जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं, तो सब अच्छा की रिपोर्ट वहाँ पर भी नहीं है, ऊपर से आलमी दबाव भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस वाले से मज़ीद जो भी आती हैं चीज़ें आपसे शेयर करते रहेंगे जी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।